हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कवर कर रहे हैं इनकम टैक्स में टॉपिक कैपिटल गेन के एग्जाम्पशंस। ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू हम कवर करने जा रहे हैं सेक्शन 54GA। किसे डील करता है सेक्शन 54GA? ये डील करता है शिफ्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, दैट इज SEZ। सो कैच है 54G और 54GA में। ठीक है, तो मैं इसको कवर कराऊंगी, बट आई ड्रॉ यू कि आप इसका डिफरेंस क्रिएट करेंगे, डिफरेंशिएट अंडरस्टैंड करेंगे। एंड देर इज़ नो नीड टू सबमिट मी। आप अपने लिए इसका डिफरेंशिएशन से अपना निफा आपको चेक भी कराना है, तो आप 54G और 54GA का डिफरेंशिएशन सबमिट करेंगे। ठीक है, तो चलिए डील करते हैं किसके ऊपर एप्लीकेबल है, देखते हैं। ऑल SSC सबके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, हर कोई इसका बेनिफिट ले सकता है। कौन सी एसेट आपने ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट मिलेगा, चेक करते हैं। आपने लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफ़र की हो, ठीक है, कोई प्लांट या मशीनरी ट्रांसफ़र की हो, या कोई भी राइट ट्रांसफ़र किया हो। ठीक है, उस लैंड और बिल्डिंग में कोई राइट होता है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में। ठीक है, और कोई भी चीज़ ऐसे ट्रांसफ़र की हो जो शिफ्टिंग की वजह से हो गया हो फ्रॉम अर्बन एरिया टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, शिफ्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ये अर्बन एरिया में भी हो सकती है और किसी और में भी हो सकती है। ठीक है, सो इट्स नॉट मैंडेटरी एंड द 54GA। ठीक है, तो ये एसेट आपने ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेचर क्या होगा, आपने जो एसेट को ट्रांसफ़र किया है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। ठीक है, किसी भी तरीके का कैपिटल एसेट हो सकता है। आपने न्यू एसेट कौन सी एक्वायर करनी है, चलिए देखते हैं। न्यू एसेट कौन सी हो सकती है? प्लांट हो सकता है, मशीनरी। ठीक है, जो आपकी बिजनेस के लिए यूज़ होगी उस SEZ एरिया में, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। आपका लैंड एंड बिल्डिंग, या तो आप परचेज कर रहे हो या कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। ठीक है, उस बिजनेस यूज़ के लिए उस पर्टिकुलर SEZ एरिया में। ठीक है, सेम एक्सपेंसेस आपने इनकर कर लिए। ठीक है, शिफ्टिंग की वजह से ओरिजिनल एसेट की शिफ्ट कराते, क्योंकि बहुत सारी मशीनें होती है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो जाते हैं, हैवी एक्सपेंस हो जाते हैं। ठीक है, वो हो गया। और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अकॉर्डिंग कोई एक्सपेंसेस हुआ। ठीक है, तो ये सब आपके नए खर्चे हुए हैं, ये सारे आपके नए खर्चे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपने जो न्यू एसेट इन्वेस्ट किया है उसमें क्या अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी है, दैट शुड बी द आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या होगा, कैपिटल गेन। ठीक है, जो भी आपको कैपिटल गेन हो रहा है, ठीक है, वो आपको यूज़ करना है इन द न्यू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एग्जेम्पशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? एग्जेम्पशन आपका होगा लीस्ट। अब याद कर लो लीस्ट क्या होता है आपका, जो आपने न्यू एसेट में इन्वेस्ट किया हो या आपका कैपिटल गेन, जो भी आपका लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, कितने ड्यूरेशन में इन्वेस्ट कर देनी है, इन्वेस्ट विद इन व्हाट टाइम, इन्वेस्ट कितने ड्यूरेशन में करनी है, 1 ईयर प्रायर और विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। ठीक है, तो 1 साल प्रायर होनी चाहिए और विद इन 3 ईयर होनी चाहिए फ्रॉम डेट ऑफ द ट्रांसफ़र। आपने ये नए खर्चे कंडक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये नए खर्चे जो किए, न्यू एसेट जो लिए, उसको होल्ड कब तक करना है, उसको डेट ऑफ एक्विजिशन या परचेज से 3 साल तक आपको उसे होल्ड करके रखना है। और आपने होल्ड नहीं किया तो सेम जैसे हम कंप्यूट करते हैं, मैं एक बार बता रही हूँ, अगर नहीं किया तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कैसे कंप्यूट होगा, आपको जो सेल कंस्ट्रेशन होगी, सेल कंस्ट्रेशन फ्रॉम न्यू एसेट से लेस आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कि रिड्यूस हो जाएगा बाई एग्जेम्पशन अमाउंट। ठीक है, उसे रिड्यूस हो जाएगा और बैलेंस आपका टैक्सेबल हो जाएगा एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान देना है, कहीं कहीं पे मैंने स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म बोला है, कहीं कहीं पे मैंने शॉर्ट टर्म बोला, तो उसको भी आप ध्यान करके चलेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, पहले 15(4)G में मैं
कैच पॉइंट ये बता रही हूँ कि वहाँ जो प्लेस शिफ्ट हो रही है वहाँ नॉन अर्बन में हो रही है, यहाँ पे SEZ में हो रही है, ठीक है। अब ये SEZ अर्बन में भी हो सकता है, नॉन अर्बन में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। SEZ एरिया क्या होती है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऐसी इकोनॉमिक जोन जिसको थोड़ा सा स्पेशलाइज फीचर दे रहे हैं उस एरिया को डेवलप करने के लिए, ठीक है, और वहाँ पे कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो दैट कैन बी इन द अर्बन एरिया, दैट कैन बी इन द नॉन अर्बन एरिया ऑल्सो, दैट कैन बी इन एनी ऑफ द एरिया, ठीक है। तो ये GA में है आपका। और दूसरा क्या है, जो 54G में था, आपको न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज करनी है। वहाँ पे 54G में मैंने वर्ड यूज़ किया था न्यू प्लांट एंड मशीनरी, और यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, सॉरी, यहाँ पे मैंने ये जो यूज़ किया है वो है एनी प्लांट ऑफ मशीनरी, ठीक है। आपकी एनी प्लांट ऑफ मशीनरी जो है वो एलिजिबल है एग्जाम्पशन के लिए, लेकिन 54G में जो था वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी एलिजिबल है, यानी सेकेंड हैंड मशीनरीज वहाँ पे काम नहीं करेंगी, लेकिन यहाँ पे सेकेंड हैंड काम कर जाएंगी, ठीक है। ये दो कैच पॉइंट है, माइट भी आपने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया हो ये कैच पॉइंट को, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको वो क्लियर कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अंडर सेक्शन 54GA क्लियर है। इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। Take care. See you in the next lecture with the new topic.